Morning, students. Today we going to start new lesson and number 8, trigonometry. Okay, as I told in previous lecture, after 7 we just going to continue with 7, 8 and then 9, 9, 10 also. Okay, so first of all, what is meant by trigonometry? I think you are first time listening that word trigonometry. Okay, means studying that word. So trigonometry is actually study of relationship between the sides and angles of a triangle, and particularly in standard 10 about right angle triangle. Okay, as you know, if you remember in lesson number 12, we used one or two places to solve sums regarding area of segment, their angle given 120. So at that time, finding base and altitude of triangle, we use trigonometry there. Okay, why? Because you know, if in a right angle triangle, if two angles are given, then you can find third side by using Pythagoras theorem. Okay, but if any one side only given and you want remaining two sides, then you have to use trigonometry. No doubt at that time any one angle should be given. Okay, one angle is right angle, but out of remaining two acute angles any one should be there. Okay, so that you can find that remaining both sides out of only one side. Okay, so this is the trigonometry. Now, you know, in a triangle there are three sides. So if you make a ratio, then there are three different ratio can be possible. Suppose there are 1 2 3 side, then ratio of one first and second side, second and third side, and third and first side. So three basic ratios can be possible. Ratio means you know, p by q, numerator by denominator. Okay, so here you have to remember these three, first of all, basic ratios of trigonometry. First of all, sin A. sin A इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. लेकिन ये क्या है? तो ये हम कोई एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ हमने एंगल ये लिया है क्योंकि वो लोग क्लियर करेंगे कि यू हैव टू फाइंड रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी और वॉट एवर एंगल. ओके, तो हमने यहाँ ए ले लिया है, तो इसकी फॉर्मूला आपको ये याद रखनी है. sin ए इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. कौन सी दो साइड? तो यहाँ को ऑपोजिट साइड ली है और हाइपोटेन्यूस, लेकिन ऑपोजिट किसकी? ए की, क्योंकि हम sin ए लिख रहे हैं, sin सी नहीं. तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए आप देख सकते हो, वहाँ मैंने एग्जाम्पल पे लिया है. आपको वो एग्जाम्पल नहीं याद रखना है क्योंकि वो तो बदलता रहेगा ना. तो आपको तो ओनली जो हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट साइड, वो इसके मतलब वर्ड्स में जो फॉर्मूला लिखी है ना, वो याद रखनी है. तो sin ए इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसके हिसाब से एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट, सामने साइड कौन से? बी सी, और हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही है. ऐसे कोस ए, ये दूसरा एक रेशियो है. एक्चुअली सीन है ना, इसका फुल फॉर्म एस आई एन ई है, तो इसको साइन भी बोला जाता है अगर पूरा लिखो तो. अदरवाइज सीन थीटा या सीन ए भी बोला जाता है अगर एस आई एन लिखो तो. एक्चुअली एस आई एन ई इसका पूरा वर्ड है, लेकिन लिखते हैं हम एस आई एन. ऐसे कोस ए, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म कोसाइन है, कोसाइन, सी ओ एस आई एन ई, शॉर्ट में हम कोस बोलते हैं. इसकी फॉर्मूला क्या है? तो इसमें एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसमें भी अपॉन में तो हाइपोटेन्यूस ही है, लेकिन एडजेसेंट का मीनिंग क्या है? सो एडजेसेंट मीन्स नियर बाई. तो पास में जो है इसको एडजेसेंट, तो देखो एक की नियर बाई साइड कौन सी? ए बी. ओके, दो साइड है ना, हाइपोटेन्यूस को साइड मत काउंट करो, तो बाकी रही दो साइड, एक ऑपोजिट साइड बी सी और नज़दीक वाले एडजेसेंट साइड ए बी. तो देखो मैंने साइड में लिखा है ब्लू लेटर से ए बी अपॉन ए सी. ओके, तो sin ए ओ अपॉन एच, इन शॉर्ट आप ओ अपॉन एच याद रखो तो आपको याद आ जाएगा कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. कोस ए, ए अपॉन एच. ओके,
डिनोटर में एच है, तो एडजेसेंट साइड अपन है। एडजेसेंट का मीनिंग नियर बाय, इसको टच करने वाली साइड। ओके, 10A, तो 10A में देखो ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, क्योंकि इसका टर्न नहीं आया था ना, हाइपोटेन्यूज के साथ दोनों का टर्न आ गया, तो आपस में दोनों साइड का रेशियो यहाँ आया, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट। तो ये तीन मेन रेशियो हैं जो आप देख सकते हो, आपको ये मेमोराइज करना है एनीवे, क्योंकि इसके बेस पर सारी बात पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, सो कौन सा रेशियो कौन सी दो साइड रिलेट कर रहा है वो आपको देखना है, याद रखना है। तो यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से बी सी अपॉन ए बी लिया है, बी सी ऑपोजिट, ए बी एडजेसेंट, तो ओ अपॉन ए, अंडरस्टूड। लेकिन अभी तीनों रेशियो को उल्टा करो मतलब इन्वर्स करो, इन्वर्स करो तो और तीन बनेगा। देखो एक कोसेक के नहीं आया है, जो ब्लू लेटर से और थ्री मैंने रेशियोज लिखा है, तो कोसेक इज नथिंग बट यू कैन ऑब्जर्व इनवर्स ऑफ साइन और सीन। देखो सीन का इन्वर्स करो तो कोसेक बन गया, ऊपर नीचे हो गया, हाइपोटेन्यूज ऊपर गया, अपोजिट साइड अपन में गया, तो यहाँ ओ अपॉन एच आ गया, और इसके हिसाब से मैंने ए सी अपॉन बी सी लिखा। देखो ए सी हाइपोटेन्यूज, बी सी ऑपोजिट। ओके, ऐसे सेक ए, सेक इज इनवर्स ऑफ कोस, तो कोस का इन्वर्स है, तो इसमें भी देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट बन गया। ऐसे कोट है वो 10 का इन्वर्स है, तो ऊपर वाला 3 है ना, 1 2 3, इसके हिसाब से 4 5 6 मिला। 1 का इन्वर्स करो तो 4 नंबर वाला कोसेक मिला, मतलब सीन में से कोसेक मिला, कोस में से सेक मिला, और 10 में से कोट मिला। ओके, तो 3 नई फॉर्मूला बनी, आप देख सकते हो उल्टा दी, अंडरस्टूड। तो आप ये भी याद रखो कि पेयर किस किस की बनती है, साइन और कोसेक के इन्वर्स की पेयर बनी, कोस और सेक की बनी, और 10 और कोट की बनी। तो तीनों पेयर याद रखो, इन्वर्स एक दूसरे। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ आपको पता है, 2 का इन्वर्स 1/2, 1/3 का इन्वर्स 3, 3/2 का 2/3, मतलब ऊपर नीचे शीर्षासन। ओके, तो अभी आप ये जो मैंने तीनों पेयर बोली ना, वो आपस में रिलेशन भी देखो। रेशियो साइड की बात निकल गई है, अभी आपस में एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ कैसे रिलेट है, तो देखो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, क्योंकि साइन थीटा को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होगा। और ऐसे भी आपको पता है रेसिप्रोकल या इन्वर्स का मतलब ये है कि जिसकी प्रोडक्ट 1 हो, जिसकी प्रोडक्ट 1 हो, इसको ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल या इन्वर्स बोला जाता है। ओके, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, ऐसे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, या तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, मीन्स cos थीटा इंटू सेक थीटा 1। कोट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1। ओके, तो आप एक दूसरे की पेयर के हिसाब से कौन किसका इन्वर्स है वो देखो। और एक दूसरी बात, आप ऊपर देखो, साइन ए मैंने फर्स्ट रेशियो लिया, कोस ए सेकंड रेशियो लिया, थर्ड 10A लिया। एक्चुअली थर्ड है ना, वो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो का रेशियो लो ना तो 10 मिलता है। देखो रेशियो का भी रेशियो 2 है, इसका भी रेशियो लो तो क्या होगा, देखो ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कट हो जाएगा दोनों का डिनोमिनेटर, तो रहेगा क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। समझ गए मैं बात कर रहा हूँ अभी इसकी। ये जो 10 है वो बेसिकली साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन ये करो, मतलब मैं यहाँ एक लंबी सी लाइन कर दूँ। ओके, तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, तो देखो हाइपोटेन्यूस दोनों कट हो गए, तो रहा क्या, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वही यहाँ पर है। देखो सो बेसिकली 10 इज नथिंग बट अ साइन अपॉन कॉस। ओके, तो ऐसे भी याद रखो। तो यहाँ मैंने लास्ट में ये भी लिखा है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन और कोट आपस में इन्वर्स है। ओके, तो 4 नंबर में ये भी एक आपस में रिलेशन हुआ। तो सारे 6 रेशियो हमने सीखे हैं, इसकी बेसिक फार्मूला ऊपर दी गई है, इसको हम बोलेंगे बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला मतलब कौन सी दो साइड, और इसमें भी कौन न्यूमरेटर में और कौन डिनोमिनेटर में, वो
और दूसरी बात है रिलेशन ऑफ रेशियो। रेशियो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, साइड की बात हम नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, तो वो यहाँ दिया गया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज हम जितने भी ये सारी बात हैं वो आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी, तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। ओके, तो अभी ये बात हुई, और आगे देखो। वो ये जो मैंने सारा स्टार में दिया है ना, वो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसमें लिखोगे फेयरबुक में। ओके, 9th में लिखते थे ना ऐसे, नंबर देना है तो स्टार की जगह 1 2 3 ऐसे नंबर भी दे सकते हो। ओके, हाँ, अभी आपको सम कैसे करना है तो मैंने रफली स्टेप बताया गया है। देखो, स्टेप टू फाइंड अदर रेशियोज फ्रॉम गिवन वन। आपको सम कैसे पूछे जाएंगे वो भी समझो। आपको कोई एक रेशियो दिया जाएगा, बाकी जो 5 रहा इसमें से कोई एक का दो या तो सारे पूछा जाएगा। ओके, तो क्या करोगे आप, पहले तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे विथ नेम, मतलब सपोजिशन के साथ कि सपोज ए बी सी इज राइट एंगल, पी क्यू आर इज राइट एंगल, डी एफ इज राइट एंगल, एक्स वाई जेड इज राइट एंगल, कोई भी नेम दे दो और क्लियर करो कि इसमें कौन राइट एंगल है, ए बी सी में बी राइट एंगल है या कौन है। ओके, बाद में सपोज टू साइड्स अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो, आपको एक रेशियो मिला ना तो इसके पर से आप ट्राइंगल की दो साइड लिख सकते हो, क्योंकि एक रेशियो में दो नंबर आते हैं ना, तो दो साइड आपको मिलेगी ट्राइंगल की। आगे क्या करोगे थर्ड स्टेप में, फाइंड थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाद में आप ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड करोगे। बस ट्राइंगल एक बार कंप्लीट हो गया, बाद में आप कुछ भी पूछा गया वो फाइंड कर सकते हो यूजिंग बेसिक फॉर्मूला फाइंड ऑल रिक्वायर्ड रेशियो। सो लास्ट स्टेप है वो आंसर देने का स्टेप है। ओके, तो पहले 3 स्टेप है वो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो लास्ट स्टेप में आंसर। ओके, तो ये हमारी ऑलमोस्ट प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी ट्राइंगल दिया भी जाता है तो हम सीधा सेकंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, और सपोज टू साइड अकॉर्डिंग टू गिवन रेशियो, मान लो टू साइड भी क्लियरली दी गई है तो हम सीधा थर्ड नंबर से स्टार्ट करोगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो एवरी टाइम आएगा ही। ओके, तो लास्ट 2 स्टेप तो होगा ही। मान लो कि ट्राइंगल दिया गया और दो साइड भी इसके अंदर सीधा दिया गया। ओके, तो सीधा हम पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो ये सारी बेसिक बात है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहले तो ये 6 रेशियो फिर से ओ साइन ओ अपॉन एच कोस ए अपॉन एच टेन ओ अपॉन ए, मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और बाकी का 3 नहीं याद रखो, ओनली इतना याद रखो कि कौन कौन एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ऑटोमेटिक वो भी आ गया। ओके, और आपस में जो रिलेशन है ना इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। ओके, अभी तो आप बेसिक फॉर्मूला जो हैं वो सारे के सारे 6 याद रख लो एकदम, तो 8.1 में ये सारी यूजफुल है। देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो एक ट्राइंगल क्लियर है, कौन सा राइट एंगल है सब कुछ है। इसमें से दो साइड क्लियरली ये लोगों ने दी है, ए बी इक्वल टू 24 बी सी इक्वल टू 7। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ओके, तो आपको ये इतने रेशियोज फाइंड करना है, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके मिसिंग साइड फाइंड करनी पड़ेगी, दो साइड है तीसरी फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ फिगर ड्रॉ की है, फिगर एक्चुअली दी नहीं गई, हमने ड्रॉ की है। तो ए बी सी इसने बोला बी राइट एंगल है तो हमने लिया, 24 एंड 7 रखा है, 25 अभी नहीं है और 25 बाद में मिलने वाला है, वो मैंने राउंड करके रखा है। राउंड इसलिए किया कि वो फाइंड की हुई बात है, फाइंड की हुई मेजर्स है, दी नहीं गई। ओके, तो पाइथागोरस से कैसे होता हो तो आपको पता है, आप देख सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। हाँ, तो 576 प्लस 49, वो 7 प्लस जैसा लग रहा हो, देखना थोड़ा कॉपी कर रहा है तो 576 है, 5 प्लस 6 नहीं है, 576 प्लस 49 625, तो ऐसे मिला 25 रूट निकालने से। बस ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, अभी सारा बोल सकते हैं। देखो सीन ए, सीन की फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो यहाँ नहीं लिखना, वो आपको माइंड में रखना है, मैंने ऊपर भी फॉर्मूला रखी सारे पेज पर। देखो साइन ओ अपॉन एच कोस ए अपॉन एच टेन, और कोसेक में भी थोड़ा कट हुआ लेकिन एच अपॉन वो है,
बाद में सब होने ये पुनः क्योंकि नया नया है, शायद आपको अभी याद नहीं रहा है, तो सामने ऐसे रखना है। ओके, तो sin ए बी सी अपन ए सी, क्यों बी सी अपन ए सी? सी की बात, पहले तो ए की बात कर रहे हैं। ओके, कौन से एंगल की बात है वो देखो, ए है तो ए के सामने कौन है? बी सी। ओके, और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है ऐसे, तो 7/25। ऐसे कोस है, कोस ए मतलब एडजेसेंट ऑफ ए कौन हुआ? ए बी अपन ए सी, तो वो हुआ 24/25। ओके, तो मतलब एडजेसेंट एंड ऑपोजिट साइड मतलब क्या? तो जो एंगल की बात कर रहे हो इसके सामने वाले और इसके पास वाले, सामने वाले को ऑपोजिट साइड बोलते हैं, पास वाले को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ऐसे सीन सी फाइंड किया है। सीन सी मतलब सी की ऑपोजिट साइड, तो सी की ऑपोजिट साइड ए बी है, देखो तो ए बी अपॉन ए सी 24/25, और कोस सी मतलब इसके पास वाली है बी सी अपॉन ए सी 7/25। ओके, समझ गए आप? तो ए की दोनों सिन कोस और सी की दोनों रेशियो सिन कोस फाइंड की। और ऐसे भी आप देख सकते हो, एक की सिन दूसरे का कोस होगा और एक का कोस दूसरे का सिन होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि एक की ऑपोजिट साइड दूसरे की एडजेसेंट साइड बनेगी और एक की एडजेसेंट दूसरे की ऑपोजिट बनेगी। ओके, वो तो सिंपल बात है। तो ये हमारा बेसिक, लेकिन यहाँ ट्राइंगल पूरा दिया गया है, दोनों साइड भी क्लियरली दी गई है। ओके, तो मेन हमें पाइथागोरस से ही स्टार्ट करना पड़ा, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। ओके, पाइथागोरस एवरी टाइम, लेकिन ये मेन काम नहीं है हमारा। पाइथागोरस का कैसे यूज़ करना, कैसे मिसिंग साइड फाइंड करनी, वो मेन बात नहीं है, वो तो हमारा रिवीजन है। मेन बात लास्ट में आंसर कैसे दिया, आंसर कैसे दिया इसके लिए एक ही बात याद रखो, सारी 6 फॉर्मूला मेमोराइज कर लो और ऑपोजिट एडिशन का मीनिंग याद होना चाहिए, बस बात खत्म। और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। हाँ, अभी और भी आगे बढ़े तो नंबर 2, तो 2 नंबर में क्या लिखा है? इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट आर। तो यहाँ तो सब दिया गया है, फिगर भी दी गई है, दो साइड भी लिखी हुई है, सीधी पाइथागोरस से मैंने स्टार्ट किया। 5 अभी नहीं मिला है, 5 में कैलकुलेशन के बाद मिला है, इसलिए मैंने सर्कल करके रखा है, मतलब दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट गिवन। तो देखो मैंने पाइथागोरस का यूज़ किया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, वैल्यू रखी पी क्यू और पी आर की, स्क्वायर किया, शिफ्टिंग किया, तो क्यू आर स्क्वायर मिला 25, मतलब क्यू आर 5। ओके, बस तीनों साइड मिल गए, सब मिल गए। अभी देखो tan p और कोट आर चाहिए माइनस, दोनों का डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस बाद में करेंगे, पहले हम इंडिविजुअल तो फाइंड कर ले। तो जितने भी रेशियो आपको चाहिए पहले इंडिविजुअली फाइंड करो, बाद में अंदर रखो। तो tan p, तो पहले मीनिंग देखो, tan की फॉर्मूला ऊपर आपको मार्जिन में दिखाई दे रही है। tan p क्या है? O अपॉन ए, tan थीटा, थीटा मतलब कुछ नहीं, आप बोले सर थीटा कहाँ से है? थीटा मतलब कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, ए बी, ए हो, बी हो, सी हो, पी क्यू आर, तो कॉमन सिंबल है थीटा एंगल के लिए। ओके, तो थीटा का सिंबल देख के मतलब ये समझना कि कहाँ से क्या बात है। थीटा इज द, जस्ट लाइक हम कोई मेजरमेंट के लिए एक्स नहीं सपोज करते, ऐसे एंगल के लिए ये सिंबल होता है अननोन। तो tan इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो यहाँ देखो आप पहले tan p कर रहे हो, तो tan p में देखो p का ऑपोजिट साइड क्यू आर और एडजेसेंट साइड पी क्यू, तो देखो क्यू आर अपॉन पी क्यू मैंने लिखा है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो क्या मिला? 5/12। ऐसे कोट p, सॉरी कोट आर, बाद में इसने पूछा है कोट आर, तो कोट आर में देखो कोट की फॉर्मूला उल्टी है, देखो साइड में यहाँ पर ए अपॉन ओ, कोट थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो आर की एडजेसेंट साइड देखो क्यू आर है और ऑपोजिट साइड पी क्यू है, तो इसका आंसर भी 5/12 आएगा। देखो तो दोनों का आंसर 5/12 आया, tan p कोट आर, क्योंकि उल्टा सुल्टा है, एक का ऑपोजिट दूसरे का एडजेसेंट, ऐसे तो दोनों इक्वल आए। तो अभी इसने पूछा ना कि tan p माइनस कोट आर फाइंड करो, तो हमने बीच में माइनस रख दिया, दोनों वैल्यू थी, कट हो गया, जीरो आ गया, समझ गए? तो कभी कभी वो इंडिविजुअल रेशियो नहीं पूछते हैं, तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने के लिए बोलते हैं और सिंप्लीफाई करना होता है। ओके, और आगे मैंने और एक भी इंक्लूड करना है, स्टार में जो भी है वो सारा लिखना है इम्पोर्टेंट नोट्स में, फेयर बुक में।
ओके। और आज आप जो लिखे ना वो लिखने के बाद और 3 या 4 3-4 पेज और रख देना, क्योंकि और भी ऐसे आएगा। बाद में आप सम स्टार्ट करोगे, थोड़ा पेजेस स्किप कर दो, या तो आप इन बिटवीन मेरी तरफ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये आपको मैंने काफ़ी बार समझाया है, क्योंकि ये देखो हम ट्रिपलेट का यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, हमें कैलकुलेशन बतानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है, लेकिन वो वेरिफिकेशन स्टेप के लिए काम का है। ओके, हमें पहले से पता हो जाता है, ओनली फॉर्मेलिटी बाकी रहती है पाइथागोरस की। तो यहाँ भी आप याद रखोगे, ए बी मतलब साइड्स एंड सी मतलब हाइपोटेन्यूज। तो अगर साइड्स 3, 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, साइड्स 5, 12 है तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा, साइड 8 और 15 है तो हाइपोटेन्यूज 17 होगा, साइड 7 और 24 है तो हाइपोटेन्यूज 25 होगा, और साइड्स 9 और 40 है तो हाइपोटेन्यूज 41 होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और एक बात कि अगर ये सारे ट्रिपलेट का डबल करो, 3 टाइम्स करो, तो भी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही रहेगा, जैसे 6, 8, 10, 9, 12, 15। ओके, समझ गए आप? तो ऐसा भी कहीं पर आ सकता है, लेकिन वो बेसिक तो एक ही ट्रिपलेट है ना। ओके, तो ये आप याद रखोगे, काफ़ी सारे लेसन में फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने देखो मार्जिन में सभी जगह वो लिखा है। ओके, कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट इसकी फॉर्मूला। मान लो कि मुझे याद नहीं रहता तो मैं सामने से लिख देता हूँ। ओके, देख देख के बुक में से। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देखो ट्राइंगल का नेम नहीं दिया गया, ओनली एक लेटर दिया गया ए, तो बाकी 2 लेटर बी से आप लिख दो, नो प्रॉब्लम। आपको ए बी सी नहीं करना है तो ए पी क्यू भी कर सकते हो, ए एक्स वाई भी कर सकते हो, कैसे भी, लेकिन ए एक होना चाहिए। वो ये राइट एंगल पर मत लेना हो, गिवन एंगल को कभी राइट एंगल पर मत लेना, एक्यूट एंगल पर कहीं पर ले लो। समझ गए आप? तो ट्राइंगल का नेम नहीं है, हमने सपोज किया। तो देखो साइड में मैंने लिखा है, पहला स्टेप हमारा था ना, मैंने बताया था पहले स्टेप में ट्राइंगल सपोजिशन के साथ, दूसरे में 2 साइड लिखो, तीसरे में थर्ड साइड फाइंड करो, और फोर्थ में आंसर दो। ऐसा मैंने स्टेप आगे लिखा है। सो B90 इन ट्राइंगल ABC। ओके, सो सारा क्लियर हो गया। अभी ये लोगों ने सीन A 3/4 दिया है, तो सीन A का मतलब फिगर के हिसाब से क्या हो सकता है। देखो सीन A की फॉर्मूला देखो, मार्जिन में O अपॉन एच मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो BC अपॉन AC हुआ ना, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4 मिला है। लेकिन रेशियो का मतलब इसका मेजरमेंट नहीं है, BC 3 है और AC 4 है ऐसा मतलब नहीं होता। मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कि मैं बोलूँ कोई स्टूडेंट A और स्टूडेंट B को 2:3 के प्रपोर्शन में मार्क्स मिला है, इसके मार्क्स से रेशियो 2/3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट A को 2 मार्क्स और स्टूडेंट B को 3 मार्क्स मिला है। स्टूडेंट A को 20 भी हो सकता है, स्टूडेंट B को 30 भी हो सकता है, स्टूडेंट A को 4 भी हो सकता है, स्टूडेंट B को 6 भी हो सकता है। मतलब इसका रेशियो मतलब रिलेशन है, इसकी वैल्यू नहीं, इंडिविजुअल वैल्यू है नहीं। तो यहाँ हम ऐसा नहीं समझे कि BC 3 और AC 4 है। और आपको पता है तो रेशियो जब देते थे ना तो पीछे x लगाते थे, जैसे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल के रेशियो देते थे तो हम x लगा के तीनों का सम 180 करते थे, पता है ना। जब जब भी रेशियो मिलता था हम पीछे x लगा देते थे। यहाँ वो लोग k लगाते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको k नहीं लगाना है तो x y z जो भी लगाना है वो लगा सकते हो, P Q R A B C। हम भी k लगाएंगे टेक्स्ट बुक की तरह। तो BC 3K और AC 4K सपोज किया हमने। तो पहला सम है जिसमें साइड नहीं दी गई है, रेशियो दिया गया। देखो आगे का सम अब देखो, तो ये सेकंड नंबर देखो, इसमें तैयारी था कि एक 12 है दूसरा 13 है। और भी देखो फर्स्ट नंबर, इसमें भी 2 साइड तैयारी थी, ये भी 24 BC 7, लेकिन यहाँ दोनों में से एक भी साइड नहीं है, एक रेशियो है। तो एक रेशियो है तो भी हमें 2 साइड मिली, लेकिन ऐसे अननोन फॉर्म में। तो वहाँ हम सपोज करते हैं, देखो लेट BC इक्वल टू 3K देयरफॉर AC इक्वल टू 4K, मतलब दोनों के पीछे K लगा दो। समझ गए? तो ये पहला स्टेप फिगर, दूसरा स्टेप 2 साइड, और तीसरा स्टेप में 3 साइड, तीसरी साइड।
ओके, तो मैंने वहाँ भी लिख दिया 3K 4K, लेकिन 3K 4K पहले से नहीं लिखा हुआ था। सेकंड स्टेप में एंड में मुझे 3K 4K कौन कौन है वो पता हुआ। अभी √7 के जो लिखा हो ना सर्कल करके फिगर में, वो पहले से नहीं है, वो तो अभी आगे बढ़े थर्ड स्टेप के एंड में मिलेगा। ओके, तो पाइथागोरस फॉर्मूला में मैंने सारी बात लिखी है। 3K का स्क्वायर होल स्क्वायर बताना है तो ब्रैकेट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, ओनली 4 या ओनली K होता तो हम ब्रैकेट नहीं करते, लेकिन 4K और 3K दो दो है तो हमें ब्रैकेट करना पड़ेगा। बस स्क्वायर किया, शिफ्टिंग किया, तो मुझे लास्ट में मिला √7K। बस तीसरी साइड भी मिल गई। बस मेन हमारा पर्पज़ यही, तीनों साइड होनी चाहिए ट्राइंगल में। दो साइड इनडायरेक्टली मिल गई, इनडायरेक्टली इसलिए डायरेक्ट नहीं है, देखो, क्योंकि हमें सपोजिशन के हिसाब से पीछे कुछ लगाने से मिला है। ओके, बस तीनों साइड मिल गई। इसको क्या चाहिए, cos A tan A। तो cos मतलब क्या, फिर से ऊपर मार्जिन में देख लेते हैं। cos इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है, ए की, ए बी एंड हाइपोटेन्यूज ए से। तो यहाँ cos A इक्वल टू बनेगा ए बी अपॉन ए से। क्यों, इसकी फॉर्मूला मार्जिन में है ए अपॉन एस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ए बी अपॉन ए से, √7K अपॉन 4K, के कैंसिल, √7/4। ऐसे tan A की फॉर्मूला में भूल गया, देख लेता हूँ ऊपर, ओ अपॉन ए, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ ए की ऑपोजिट में BC है, एडजेसेंट में AB है, तो बनेगा BC अपॉन AB। तो लिखा BC अपॉन AB, वैल्यू वहाँ से देखी और लिखी 3K अपॉन √7K, के फिर से कैंसिल, 3/√7 आंसर। समझ गए। बाद में अभी सारे सम में एक ही जैसी प्रोसेस है। और आपके माइंड में शायद ये भी होगा, सर के नहीं लगाए पीछे और सीधा 3 4 रखे तो हाइपोटेनियस वो ए बी √7 मिलेगा। तो ऐसे भी किया तो कैंसिल होने वाला है, देखो। तो क्यों हम के लगाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम रेशियो को मेजरमेंट इंडिविजुअल मान सकते नहीं। नो डाउट आंसर आपको मिलेगा, अगर आप के नहीं लगाओ तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्यूशन आप देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक में भी वो लोग लगाते के या कोई भी। ओके, समझ में आया। तो फिर से इसमें सारे स्टेप है, देखो। फिर पहले तो ट्राइंगल नहीं दिया गया था, नेम नहीं दिया गया था, कौन राइट एंगल पे, ओनली एक एंगल ए है ऐसा बताया गया था। तो बाकी दो नेम हमने सिलेक्ट किया, और ए को राइट एंगल पर मत रखना, वो याद रखो। तो पहला स्टेप ट्राइंगल कंप्लीट, कंप्लीट मतलब ट्राइंगल ड्रॉ किया, लेवल सही। और दूसरे में एक रेशियो के हिसाब से दो साइड ले लो, तो दो साइड भी मिल गई 3K एंड 4K। तीसरे स्टेप में तीसरी साइड मिली पाइथागोरस। बस लास्ट स्टेप में आंसर दो। ओके, तो अभी सारे केस में ऐसा ही होगा, देखते आगे का। नंबर 5, मैंने 4 नहीं लिया है, वो बाद में बात करता हूँ, होमवर्क में रखा मैंने। हाँ, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ थीटा है, एक भी लेटर नहीं है आगे, एक तो था 3 में, यहाँ एक भी नहीं है। तो कोई भी आप नेम सपोज करो, हम मान लो कि ABC कर दे और थीटा को कहीं पर रख दे, मान लो कि एंगल C को हम थीटा बोल दें। ओके, समझिए, आप यहाँ कोई भी नेम रख सकते हो, थीटा भी कहीं पर रख सकते हो, लेकिन एक्यूट एंगल पर, राइट एंगल पर कुछ नहीं। गिवन एंगल को कभी राइट एंगल पर रखना नहीं, क्योंकि वो एक्यूट एंगल्स के रिलेटेड स्टडी अभी हम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी देखो, सपोजिशन में मुझे ये भी लिखना पड़ा कि B तो 90 है, लेकिन C थीटा है। ओके, थीटा इज द मेजर ऑफ एनी एंगल इन ट्राइंगल ABC। तो हमारा एज यूजुअल पहला स्टेप क्या है, सपोजिशन के साथ ट्राइंगल कंप्लीट। ट्राइंगल कंप्लीट मतलब मेजरमेंट नहीं, ओनली ट्राइंगल कंप्लीट लेवल के साथ। ओके, अभी इसने बोला है सेक थीटा 13/12, लेकिन हमारे हिसाब से फिगर के हिसाब से सेक थीटा क्या हो रहा है। तो पहले तो आपको सेक थीटा की फॉर्मूला होनी चाहिए, तो सेक थीटा की फॉर्मूला पर देखो, एच अपॉन ए। ओके, दिखाई दे रही है ना, सेक थीटा की फॉर्मूला है एच अपॉन ए, यहाँ है ना वो। ओके, सेक थीटा। तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ देखो हाइपोटेनियस AC है और एडजेसेंट साइड BC है, क्योंकि थीटा मैंने कहाँ रखा है, एंगल C पर। आप कहीं पर भी एंगल A पर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसके हिसाब से मिला AC अपॉन BC। तो बस आगे के सम की तरह AC 13K
BC12 की। बस अभी कुछ नया नहीं है, थर्ड सम की तरह आगे बढ़ते हम। देखो एक साइड नहीं है ए बी, तो पाइथागोरस से फाइंड किए, मिले कितनी 5 है। बस ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। अभी क्या चाहिए इसको, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नो प्रॉब्लम, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन कोसेक कॉट। सेक तो खुद दिया गया है, बाकी 5 रहा, तो रिमेनिंग 5 वी हैव फाउंड। ओके, फॉर्मूला भूल गए तो ऊपर मैंने लिखे, देखो sin cos tan cosec sec cot। ओके, बस इसके हिसाब से मैंने सारी रख दी है, आप देख सकते हो आराम से। फिगर के साथ देखनी है तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। ओके, बस सारी वैल्यू रख दी, के कट हुआ तो ये सारे 5 आंसर मिल गए। अंडरस्टूड। लेकिन कुल मिला के बात एक ही रिपीट हो रही, क्या हो रही मैं एक बार बता दूँ। पहले क्लियर फिगर के अंदर 2 मेजरमेंट या तो डायरेक्टली दी जाएगी या इनडायरेक्टली। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फर्स्ट एंड सेकंड सम में डायरेक्टली दिया गया था, थर्ड और फिफ्थ सम में डायरेक्टली नहीं दिया गया था। मतलब क्यों, क्योंकि एक रेशियो दिया गया था, इसके हिसाब से मिला। तो सेकंड स्टेप में ऐसे 2 साइड मिलेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड करेंगे। बस तीनों साइड हमारे पास है, तो फोर्थ स्टेप में हम आंसर दे देंगे। जितने भी, एक चाहिए, 2 चाहिए, ऑल चाहिए, जो भी। ओके, तो ये हमारा एक ही प्रोसेस है, सारी 7.1 में ऐसी ही बातें हैं। ओके, लेकिन मेन 6 बेसिक रेशियोज आपको पता होना चाहिए। अभी आज 2 होमवर्क मैंने रखा है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अभी 3 के साथ हमने 5 स्टार्ट किया ना, तो बीच में जो 4 नहीं किया है वो होमवर्क में है। आप बोले सर यहाँ तो क्या है, 15 cot A इक्वल टू 8, इसका मतलब cot A इक्वल टू 8/15। 15 को सामने भेज दो, क्योंकि हमें रेशियो की ज़रूरत है। बस थर्ड सम की तरह सम बन गया, अब बिल्कुल थर्ड की तरह बन गया। 2 साइड मिलेगी, पाइथागोरस से तीसरी मिलेगी। बेसिक फार्मूला के हिसाब से आप साइन एंड सेक के फाइंड करोगे। ये है, तो बाकी ने बी सी पी क्यू एक्स वाई जो भी करना है वो सपोज कर सकते। सेकंड है वो फिफ्थ जैसा है, मैंने साइन थीटा इक्वल टू 7/25 रखा है। अभी आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कोस टेन कोसेक सेक कॉट, वो सारा याद रखना है। ओके, तो ठीक से पहले ये होमवर्क करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 देखेंगे। 3 के हिसाब से ये 1, मतलब क्वेश्चन 4, एंड 5 के हिसाब से सेकंड जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड टुडे बेसिक रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, थैंक यू। हाँ, और एक बात, सॉरी, हम ये दिसंबर में अल्टरनेट हमारा लेक्चर है, तो मैंने आगे बोला था, फिर भी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। दूसरे दिन तक आप होमवर्क भेज सकते हो। तो आज मंडे है, तो आप ट्यूसडे शाम तक मुझे भेज सकते हो, लेकिन पॉसिबल है तो सेम डे भेज दो। ओके, क्योंकि आप लेजीनेस की वजह से भूल भी जाओ, या तो मतलब सेंड करना तो भूल जाओ, लेकिन मैटर भी भूल जाओगे कि एक्चुअली क्या था। ओके, तो मैंने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन आप सेम डे भेजो तो भी अच्छा रहेगा। ओके।